जहाँ से हमारा पहला एपिसोड ख़त्म हुआ था वहीं से सेकंड एपिसोड शुरू होता है। कियोका मियो को देखता है और मियो कियोका को देखती है। मियो को कियोका बहुत सुंदर लगता है, कहती कितना ब्यूटीफुल मैन है। कियोका उसको एडवाइस करता है कि जैसा मैं बोलूँगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। मैं कहूँ तुम मर जाओ, मैं कहूँ जो मैं कहूँगा वो तुम्हें फॉलो करना होगा। ये कहती है ठीक है, और उसको देखता है और फिर हमारा टाइटल रिलीज दिखाई देता है हमको। उसके बाद हमारी जो काम वाली बाई होती है वो चली जाती है। उसके बाद हमारी मियो अपने कमरे को आती है और देखती है। इनके बीच में बात हो रही होती है, तो हमारी जो काम वाली बाई होती है वो बोलती है कि जैसा आपने सुना है उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि बहुत बेकार रिमर्स थे कियोका के बारे में कि उसकी फियांसे भाग जाती हैं, वो बुरा बर्ताव करता है, ये सब वो सब। तो मियो देख रही होती है कि इतना बुरा बर्ताव भी नहीं किया। उसके बाद मियो सो जाती है और उसके दिमाग के अंदर वही ओल्ड ड्रीम्स आ जाने लगते हैं। इसमें एक किस्सा आता है जब उसके बाप ने चेक करने के लिए कि इनमें से किसके पास स्पिरिट साइट है। अब स्पिरिट साइट साइमोरी फैमिली का एक कह सकते हैं ना नेचुरल एबिलिटी थी देखने की। जिसके पास होगी वो अच्छा है, जिसके पास नहीं होगी वो नॉर्मल ह्यूमन है। और जो हमारी काया थी उसको स्पिरिट दिखती है और वो उससे डरने लग जाती है, उससे पीछे हटती है वो, और वो डर के पीछे उड़ने जाती है। तब उसका बाप उसकी तरफ भाग के आता है और बहुत खुश होता है कि तुम्हारे पास स्पिरिट साइट है। लड़की कहती है स्पिरिट साइट, और हमारी मियो देखती है कि मेरे पास कुछ नहीं है। वो उस पेड़ को देखती है और अपने आप को देखती है, कहती है कि मैं भी उस पेड़ की तरह यूज़लेस हूँ। और उसी दूसरी तरफ देखती है कि उसकी बहन को उसके माँ बाप इतने प्यार से पाल रहे हैं और उसको भाई कोई प्यार नहीं कर रहा। वो भाई बहुत दुखी हो जाती है। उसकी सौतेली माँ देखती है, बोलती है कि अच्छा मेरे पास पावर है, तुम दूसरे की तरह यूज़लेस तो नहीं है। लड़की को बहुत बुरा लगता है। वो यही सोचती है कि मैं और मुझ में पेड़ में कोई फ़र्क नहीं है, हम दोनों ही यूज़लेस है। अब हमारा काम ख़त्म हो गया तो हम दोनों ही अब यूज़लेस हैं। उसके बाद एकदम से वो सुबह हो जाती है और उसे फिर वही होता है कि हर दिन मियो को बुरे सपने आते हैं। वो अपने कमरे को देखती है, उठती है और कहती है कि अब मुझे पहले जैसे नौकरों की तरह कोई काम नहीं करना है। वो उठती है, बस वो देखती है कितना अच्छी जगह वो अब आ गई है। वो सुबह उठती है, वो अपने आप को यूज़फुल साबित करने के लिए और ये साबित करने के लिए वो कुछ काम किए, कुछ काम आ सकती है। वो सुबह सुबह खाना बनाती है। हमारी काम वाली बाई आती है, कहती है कि अच्छा बहुत अच्छी महक आ रही है। उन दोनों के बीच में बातचीत होती है। वो कहती है कि मैंने खाना बनाया है। फिर उसका सॉरी मांगती है कि मैं गलती किया। वो कहती है नहीं बाकी और भी काम है। जो काम वाली होती है वो खाने को देख के बहुत खुश होती है, कहती है कि जहाँ तक है हमारे कियोका को अच्छा लगे खाना। वो कहती है पक्का। वो कहती है हाँ। कियोको जगता है, ड्रेस पहन लेता है। उसके बाद वो खाने के लिए ऑर्डर करता है और खाना उसके पास आ जाता है। खाना उसके पास आने के बाद जो हमारी काम वाली होती है वो बताती है कि आज मियो ने खाना बनाया है। वो कहता है मियो ने। वो थोड़ा शक करता है, वो देखता है, कहता है कि इधर आओ, यहाँ बैठो मेरे पास। ओके, वो थोड़ा सा डर जाती है, क्योंकि उसके बाद पहला ऐसा कभी रिएक्ट हुआ नहीं है। बट उसका हुक्म मानकर उसके पास जाकर आराम से बैठ जाती है। बैठने के बाद वो कहता है कि तुम खाना खाओ। वो कहती कि नहीं। वो कहता है कि अच्छा कि तुम्हें जहर मिला होगा, और वो फिर खड़ा होकर वहाँ से चला जाता है। ठीक है, और वो खाना बिल्कुल नहीं खाता। उसको बुरा लगता है, कहता है कि मेरे साथ ऐसे ही होना था, मैं डिज़र्व करती हूँ ऐसा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पे हमारा कियोका एज अ कमांडर है, उनने जो रिक्रूट हुए थे नए, जो भी जितने भी लोग थे उनको ट्रेनिंग देता है, बताता है। वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं दूसरे को, कहते हैं कि बट अब तो इतने दुश्मन बचे ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा, छोड़ो ना, क्या मतलब। तो ऐसे बात करते करते तो फिर कियोका अपनी पावर शो करता है और सबको एक्सप्लेन करता है कि भले ही अब इतने दुश्मन नहीं बचे हैं, बट फिर भी ऐसा कभी भी हो सकता है, इसीलिए हम तुम्हें ट्रेन कर रहे हैं। सब उसकी बात को सुनते हैं और फिर जोश से लग जाते हैं ट्रेनिंग करने में। ट्रेनिंग करते करते कियोको को याद आता है कि क्या उसने जो सुबह किया था वो गलत तो नहीं था। बट उसके बाद ये कैरेक्टर जो आने वाला है ये काफ़ी फ़नी है एक तरीके से। आप इसको पूरी सीरीज़ में देखोगे ये आपको मजाक करता हुआ दिख जाएगा। तो जब वो सोच रहा होता है कि क्या उसने सही किया नहीं किया, उसके बाद उसे याद आता है कि उसकी काम वाली बाई ने क्या कहा था। उसके बाद वो कहता है कि मैं ज़्यादा तो नहीं सोच रहा, फिर वो बंद कर देता है। फिर हमारी मियो बैठ के सोच रही होती है कि फिर से मैं यूज़लेस साबित हो गई हूँ, मैंने कोशिश की थी बट फिर भी कुछ काम नहीं आया मेरा। उसके बाद हमें दिखता है कि
हमारा जो हस्बैंड बनने वाला है लड़की का, उसका काया का, वो बैठा होता है, बातचीत कर रहा होता है काया के फादर से। और उसके बाद वो सोचता है, एक सामान लेके जाता है मियो के कमरे और देखता है कि मियो इस छोटे से कमरे में रही थी। उसे बुरा लगता है। उसके बाद हमें दिखता है कि मियो स्वागत करती है हमारे कियोका का, कि आप आओ बैठो। वहाँ बैठी होती है, वो अपोलोजाइज़ कर रही होती है कि सुबह के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। उसके बाद वो कहता है कोई बात नहीं। उसके बाद वो आगे चला जाता है। वो फिर भी सॉरी मांगती है। वो कहता है तुम्हें सॉरी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो खाना खाता है और अपना बढ़िया से बैठा होता है। उसके बाद कहता है कि मैं अब नहाने जा रहा हूँ, ठीक है। वो कहती है ठीक है आप नहाने चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और वो ये भी कहता है कि आप तुम्हें बार बार सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी मियो को आदत हो चुकी थी, क्योंकि बचपन से ये सर्वेंट की तरह उसको अपने ही घर में सर्वेंट की तरह रखा गया था। तो वो उसे कहता है कि तुम बार बार सॉरी मत बोला करो। उसके बाद वो नहाने के लिए चला जाता है, ठीक है। और मियो बोलती है कि आपके लिए पानी मैं गर्म कर देती हूँ, बट वो बोलता है नहीं ये मेरी सुपर एबिलिटी है। उसके बाद फिर से मियो को याद आता है कि मेरे पास कोई सुपर एबिलिटी है ही नहीं, मैं यूज़लेस हूँ। बट उसके बाद कियोका आता है और बोलता है कि पानी अभी भी गर्म है, तुम जाके नहा सकती है, और जो सुबह हुआ मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। तो अगर तुम चाहो तो कल सुबह खाना बना देना, क्योंकि जो काम वाली हो देर से आएंगी। यही सब सोच रही होती है मियो। तो उसके बाद वो जब देख रही होती है, कहती है कि वो अपने आप को लकी मानती है कि उसको दोबारा अपॉर्चुनिटी मिली है, तो वो दोबारा करेगी। नहाते नहाते उसके मन में फिर से एक पुरानी याद आती है, जब वो अपनी माता के और पिता के, सिर्फ माता के बेसिकली जो मोमेंटोज होते हैं वो उसे नहीं मिलते, क्योंकि उसकी सौतेली माँ ले जाती है। और जब वो उससे मांगने जाती है, सौतेली माँ उसको डांट देती है, उसको पीट देती है और कहती है कि तुम मुझ पे वो इल्ज़ाम लगा रही हो, मुझ पे। उसके बाद उसके हाथ से कॉम्ब गिर जाता है ना, देखा लकड़ी का स्टार्टिंग में आपने, तो कहती है अच्छा ये मुझसे बच गया होगा। उसके बाद उसे पैर रख कर उसको तोड़ देती है। उसको और बुरा लगता है और उसके बाद वो गेट लगा देती है। यही सब उसका बाप भी देख रहा होता है। देखो कितना बुरा ज़िंदगी जी उसने स्टार्टिंग से, ठीक है। वो रो रही होती है, उसको आवाज़ आती है बाहर से कि उसकी फ्रेंड थी काम वाली, वो आके उसको सपोर्ट करती है, बट उसको काम से निकाल दिया जाता है। सोचती है, उसके में सोच रही होती है कि मैं आशा करती हूँ कि वो ठीक हो। अपनी कौम को देखती है और उसको याद करती है कि होप वो ठीक हो, सब अच्छे से हो रहा हो। कि उस दिन के बचपन के बाद से उसने आज तक उसको देखा नहीं था। फिर अपने क्लोथ्स को पहननी होती है जो कीमो तो फटा होता है, कहती है मुझे सिलना पड़ेगा ये। उसके बाद उसको जो दूसरी अपॉर्चुनिटी मिली थी कियोका की तरफ से, वो उसको यूज़ करती है और सुबह सुबह खाना बनाती है, ठीक है। उसके बाद काम वाली कहती है तुम खाना बना लो और मैं बाकी के काम सारे कंप्लीट कर लेती हूँ। तो उन दोनों की छोटी सी ऐसी बातचीत होती है। उसका वो अच्छा खाना बनाती है, टेस्ट करती है और होप करती है कि मेरे खाने में सब कुछ खास नहीं है, बट फिर मैं ट्राई कर रही हूँ जिससे कियोका को वो खाना पसंद आए। वो खाना उसको सर्व करती है। सही में काम वाली कहती है कि तुम होपफुल रहो, सब अच्छा होगा। फिर हमारी मियाँ उसको सर्व करती है, साथ में खुद भी खाती है। फिर कियोका बोलता है तुम भी खाना खाओ, तो वो भी साथ में बैठे खाना खाती है। कियोका हर खाने को टेस्ट करता है। टेस्ट करने के बाद उसको खाना अच्छा लगता है और वो तारीफ़ करता है। ये बात सुनकर मियो को बहुत अच्छा लगता है कि किसी को मेरा खाना अच्छा लगा। कियोका बोलता है खाना थोड़ा डिफरेंट है बट मेरे को अच्छा लगा। ये सुनकर मियो बहुत खुश होती है कि उसको बचपन से ही किसी ने प्रेज़ नहीं किया था, किसी ने उसकी तारीफ़ नहीं की थी। तो उसे ये सब सुन के बहुत अच्छा लगा। पहली बार किसी ने उसके किसी काम की तारीफ़ की थी, ठीक है। उसके बाद हमारा कियोका होता है, वो उसके पास आता है, बोलता है कि हम लोग बात कर सकते हैं। और वो सोचने लग जाता है कि ये सॉरी क्यों मांगती है, फिर कपड़े ही फटे हुए हैं। तो अपने काम वाले से बात कर रहा होता है। तो वो पूछता है कि क्या मियो मेरे को बताएगी, तो वो कहती है नहीं मियो आपको मेरे ख्याल में नहीं बताएगी, कि हो सकता है कि जहाँ वो रही है वहाँ पर उसका बचपन अच्छा ना बीता हो। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ख़त्म होते होते भी हमको पता लगता है कि साइमोरी फैमिली के साथ जो फैमिली रिलेशंस थे दूसरे ग्रुप फैमिली के साथ में, वो कहता है कि तुमने मियो को दूसरी शादी करवा कर एक डील तोड़ी है। वो बोलता है कोई डील नहीं थी हमारे बीच में। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।